नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के किशनपुरा गांव में, जहां सतीश जी अपने परिवार के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। सतीश जी और उनकी पत्नी दोनों ही पैरालिसिस से पीड़ित हैं और चलने फिरने में असमर्थ हैं। परिवार में उनके 2 छोटे बच्चे भी हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और किसी प्रकार का कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे में परिवार का गुजारा चलाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया था। इसी कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इस मुहिम के तहत परिवार को आवश्यक सहायता और राहत सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। आइए जानते हैं कि इस सहायता से परिवार को कितनी राहत मिली है और इस पुनीत मुहिम तथा इसे संचालित करने वाले महान संत के बारे में सतीश जी और उनके परिवार का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है गांव किशनपुरा, जो कि जिला कुरुक्षेत्र में पड़ता है। दर्शकों, यहां पे एक ऐसा है परिवार जिन्होंने फरियाद लगाई संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में। स्थिति ये है कि यहाँ पे एक सतीश कुमार जी हैं, जिनका जो पति पत्नी हैं दोनों ही हैंडीकैप्ड हैं और एक लड़का है एक लड़की है। परिवार में छोटा सा परिवार है। 2 महीने पहले उनकी सरकार ने जो है पेंशन भी, उनकी जो हैंडीकैप्ड पेंशन बनी हुई थी वो भी बंद कर दी है। और हालात ऐसे हैं कि एक रोटी के भी उनको बहुत ही मशक्क़त से मिल पा रही है। उन्होंने जैसे तैसे उनको पता चला कि संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत असहाय परिवारों को सहायता दी जाती है। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में गुहार लगाई और आज ये ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है और अन्नपूर्णा मुहिम की टीम संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इस गाँव में पहुँच चुकी है। मिलाते हैं आपको परिवार से और जानते हैं परिवार की स्थिति के बारे में जायजा लेते हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, पहुंच चुके हैं उस दहलीज पर। आप देख पा रहे हैं ये एक साधन है जो गवर्नमेंट के द्वारा मिलती है, ई रिक्शा। ये हैंडीकैप्ड हैं सतीश कुमार जी, उनकी रिक्शा है। ये उनका एंट्री गेट है। दर्शकों, ये किराए पर रहते हैं सतीश कुमार जी। आपको मिलाते हैं परिवार के मुखिया से। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? मेरा नाम सतीश कुमार है जी। सतीश कुमार जी, घर में कितने सदस्य हैं? सर, हम 4 सदस्य हैं। मैं भी 100% हैंडीकैप हूँ और मेरी घरवाली भी 100% हैंडीकैप है। 2 बच्चे हैं। तो इनकम सोर्स कुछ है? इनकम सर मैं ही मेहनत करता हूँ थोड़ी बहुत जी। आप क्या मेहनत कर पा रहे हो? सर, मैं बीड़ी सिगरेट बेचे करता हूँ। तो इस मुहिम का तो ये कंडीशन है कि जो नशीला पदार्थ सेवन करेगा या खरीद बेचेगा तो उसको ये बंद हो जाएगी। देखो जी, अगर मुझे ये मिलेगा फिर मैं ऐसा करूँगा क्यों? मैंने तो अपने बच्चे पालने हैं, मैं ऐसा करूँगा क्यों? आप मतलब ये हृदय से कह रहे हैं कि मैं ये सारा सामान बंद कर दूँ? बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ जी। मैंने अपने बच्चे पालने हैं, अगर मैं उसी वास्ते ये बेच रहा, मैं क्यों बेचूँगा? सतीश कुमार जी, क्या लगता है इससे कुछ सहारा लगेगा परिवार को? देखो जी, सहारा बिल्कुल लगेगा।
जब मैं मान ले बीड़ी सिगरेट में 100-150 रुपये में घर चला रहा हूँ, ये तो सब कुछ दे रहे हैं मुझे, तो बहुत सहारा लगे। आपको पता कैसे चला इस अन्नपूर्णा मुहिम का? सर मैंने एक वीडियो डाली थी, उसके माध्यम से ही वहाँ पे महाराज जी को क्या पता लगा, उन्होंने ही खुद भेजे हैं, मुझे खुद नहीं मालूम, मेरी कोई बात नहीं हुई थी। आपको कोई अंदाजा नहीं है आपकी वेरिफिकेशन कैसे पहुंच गई वहाँ पे? नहीं, मुझे नहीं मालूम। दर्शकों, ये एक करिश्मा है कि ऐसे परिवारों को स्वयं परमात्मा ही ढूंढता है अपने बच्चों को, और जो इस परिवार के पास अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सेवा पहुंची है, सहायता पहुंची है। सतीश कुमार जी, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत लाखों परिवारों को सहायता मिल रही है। सतीश कुमार जी, आपकी कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलती क्या गवर्नमेंट की तरफ से? सर मेरे को पेंशन मिले करती, पता नहीं किस कागज़ में कोई कमी हो रही है, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने मेरी 2 महीने से पेंशन बंद कर दी। पहले मेरी चाय की दुकान थी, पिपली चौक में मेरा खोखा था चाय का, तो उन्होंने मेरा खोखा भी उठा के ले गए। फिर मेरा BPL 35 किलो कणक मिलेगा दी मेरे राशन कार्ड पे, फिर उन्होंने राशन कार्ड भी काट दिया। अब मेरी पेंशन भी काट दी। अब जैसे कि मैं किराए पे बैठा हूँ, मेरे लिए बहुत ही दुख भरी कहानी है ये कि बच्चे पालने बहुत मुश्किल हो गए थे। फिर मैंने बीड़ी सिगरेट का काम किया। ये बीड़ी सिगरेट में अगर हम हद से हद 100 रुपये 150 रुपये कमा लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है इसमें प्रॉफिट। फिर भी मैं बच्चे पाल रहा था, लेकिन अभी जैसे किराया भी देना 3000 रुपये, सारा कुछ है, सारी प्रॉब्लम है, ऊपर से सरकार ने पेंशन काट दी, तो मुझे कोई भी सहारा नहीं दिख रहा था जी, जमा बेसहारा होता हुआ जा रहा था। तो परिवार का गुजर बसर ये ऐसी परिस्थिति में कर पा रहे थे आप? हाँ जी, बल्कि परिवार का तो इतना आज ही अभी पीछे से अभी 4-5 दिन हुए मेरा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था। मैंने सरपंच से अपील की, सर मेरी कम से कम मेरा सिलेंडर तो भरवा दे, जो आगे देखा जाओगा कम से बच्चों को तो खाना दूँगा। अभी 2 दिन हो गए सरपंच साहब मेरा सिलेंडर भरवा के गए थे, और तभी मैंने बच्चों का खाना बनाया। इतनी कंडीशन आई हुई थी सर। इस दौरान कभी ऐसा भी हुआ कि परिवार को खाली पेट सोना पड़ा हो? सर 2 दिन में तो ऐसी कोई बात नहीं होती, वैसे एक दिन तो हमें सोना भी पड़ा, बहुत मजबूरी होगी थी, क्या करते। सतीश कुमार जी, आपने एक चाय का खोखा आपका था पहले, अच्छे से गुजर बसर कर पा रहे थे आप? सुथरा गुजर बसर हो रहा था, लेकिन सरकार ने खोखा ही ले गए। मेरे पतीले थे, उसमें मेरी उस एक दिन की उस जो सेल थी वो भी, दूध का पतीला भी, सारा कुछ ले गए, कुछ भी वापस नहीं दिया जी। तकत था मेरा, बेंच था, लेकिन कुछ भी वापस नहीं दिया सरकार ने। देखिए दर्शकों, कैसी एक भावुक परिस्थिति से ये परिवार गुजर रहा है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, एक उम्मीद की किरण बन के इनको मिली है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इनके पास पहुंची है। मिलते हैं परिवार, हमारे पास से हमारी बहन भी जुड़ चुकी हैं। नमस्कार बहन। नमस्ते जी। क्या नाम है? राधा साके। राधा बहन, परिवार की जो सिचुएशन है, किस परिस्थिति से परिवार गुजर रहा है फिलहाल? बहुत दिक्कत आ रही है सर, बहुत ज़्यादा, घर चलाना बहुत औखा है जी। अब बहन, कमाने वाला तो एक ही है। हाँ जी। और आप दोनों ही फुल हैंडीकैप्ड हैं, तो पेंशन वगैरह कैसा सरकार द्वारा मिल रही है कि नहीं मिल पा रही है? 2 महीने हो गए नहीं मिल रही। कट गई है? हाँ जी, कट गई है। बहन, फिर गुजर बसर कैसे कर पाते होगे आप? बस छोटा से दुकान खोल रखे बीड़ी सिगरेट का, उसी में से खर्चा पानी चल रहा है अभी। हमारे साथ, नमस्कार बेटा। नमस्कार। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। आपके पास कॉपी, किताब, ड्रेस वगैरह पूरी है? अभी तो पूरी है। नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल जी। क्या नाम है? राज। राज, पढ़ते हो आप? यस। कौन सी क्लास में? 8वीं। आपके पास जूते, कॉपी, ड्रेस वगैरह, कॉपी, पेंसिल पूरी है? यस सर। अभी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं? नो। बेटा, मन लगा के पढ़ना है और परिवार का सहारा बनना है। ठीक है। मिलते हैं परिवार के मुखिया से एक बार फिर।
सतीश कुमार जी, हाँ जी। आपके पास आपकी खुद की प्रॉपर्टी कोई प्लॉट वगैरह कोई नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा मिला हो? नहीं जी, ना तो अभी तक कुछ मिला है और ना ही मेरे पास कुछ है। एक बार 168 प्लाट ये पीछे से कटे थे, उसमें मैंने सरकार से मांग भी की थी जी, हमारा हैंडीकैप, पहले तो वहाँ के सेक्रेटरी वगैरह कहने लगे भाई विकलांग का कोई भी इसमें वो नहीं है, और फिर जब मैंने ITI लगाई तो पता लगा भाई ये गरीबों वास्ते ही है। मैं उस दिन से ही धरने पे बैठा हूँ, DC ऑफिस आ गए, 168 दिन एक बार बैठा, 38 एक बार। मैं यही मांग कर जब विकलांगों वास्ते प्लाट था, मेरे को 100 गज का प्लाट क्यों नहीं दिया जा रहा, लेकिन इसका भी अब तक सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सतीश कुमार जी, आप संत रामपाल जी महाराज से क्या उम्मीद लगाते हैं? क्या मतलब वो है आपके हृदय में कि उनसे क्या सहारा और चाहिए आपको? देखो जी, जिससे आपसे ये आया है मुझे उम्मीद लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, और सब जानने जाना है, आप ही जो करेंगे मेरे लिए बहुत अच्छा करेंगे। दर्शकों, सतीश कुमार जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने उनका पेट की भूख को समझ लिया और यहाँ तक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री जो है इस परिवार तक पहुँचा दी है, तो वो जानी जान है, वो खुद ही उनकी पीड़ा को समझेंगे। मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से, उनसे वार्तालाप करते हैं। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है सर? संजीव दास है जी। संजीव सर, ऐसे परिवार को कैसे ढूंढ पा रहे हैं आप? जैसे सतीश भाई के बारे का जो कल हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, इनकी खबर भी एक समाचार पत्र में थी, तो किसी ने मेरे पास नंबर पर भेज दी। वो किसी भगत भाई को पता लगी, किसी के आगे आ गई वो। तो जैसे ही कल हमें पता लगा, फिर हम परिवार के सर्वे के लिए यहाँ पर आए। तो जब यहाँ पर देखा तो स्थिति बहुत ही दयनीय और नाजुक थी, क्योंकि पेंशन से गुजर बसर हो रहा था और एक अपना काम करते हैं बीड़ी सिगरेट का। तो कल इन्होंने फिर जब हमने इनसे बात की तो भाई साहब सतीश जी ने कहा कि हम ये बीड़ी सिगरेट बेचना भी छोड़ देंगे, और ये मैं सेवन करते हैं सतीश जी करे, मैं इसका सेवन करना भी छोड़ दूंगा अगर ये। उन्होंने बताया कि पेंशन बंद हो गई है। जी, उन्होंने बताया कि मेरी पेंशन बंद हो गई है और घर की जो खर्चा है, गुजर बसर है, वो बहुत मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि किराया भी देना पड़ता है, किराए के मकान में है, और 2 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खर्चा तो होता ही है। तो फिर इनकी प्रार्थना सतगुरुदेव जी के पास जो माध्यम है, सिस्टम है, प्रार्थना बना करके भेजी गई, तो वो पास हुई। तो आज ये सतगुरुदेव जी की दया से इनके लिए राशन यहाँ पर आया है। सर, राशन राहत सामग्री में क्या क्या सामान इस परिवार को मुहैया करवाने वाले? इस बार जो राशन सामग्री भेजी है सतगुरुदेव जी ने, उसमें 25 किलोग्राम आटा है, 2 लीटर सरसों का तेल है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज है, दलिया है, जैसे कि घर पे कोई बीमार हो, कुछ तबीयत ख़राब हो तो दलिया बना करके ले सकते हैं। टाटा की चाय है 1 पैकेट, दाल चना है, दाल मूंग है, दाल मूंग धुली है, चना है काला, 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट हल्दी का है, 1 पैकेट धनिए का है, 1 पैकेट जीरा है, बेसन है, ये टाटा का नमक है 1 केजी, ये अचार है। कई बार जैसे घर पे कोई दाल सब्जी ना हो तो इसके साथ ही भोजन किया जा सकता है। घड़ी का सर्फ है, डिटर्जेंट पाउडर, कपड़े धोने की साबुन है 1 किलो, 4 नहाने की साबुन है गोदरेज नंबर 1 की, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की। ये अमूल का स्प्रे दूध है, पाउडर जिसे बोलते हैं, 2 डिब्बे, क्योंकि कई बार दूध ना हो घर पर तो इससे दूध बना करके चाय बनाई जा सकती है, दूध भी पिया जा सकता है बना करके। सर,
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली तमाम जो सुविधाएं हैं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दी जा चुकी हैं। सर, ये कब तक सहायता इस परिवार की सुचारू रूप से चलती रहेगी? जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य ना हो जाए या इनका कोई रोजगार का साधन ना बन जाए, इनकी पेंशन ना लग जाए, जब तक ये मतलब पूर्ण रूप से अपना खर्चा वहन करने में सक्षम ना हो जाए, तो सतगुरुदेव जी का आदेश है तब तक इस परिवार को ये राहत सामग्री यूँ ही दी जाए। सर, इस बार जो सामग्री दी गई है ये एक टाइम आएगा जो संपन्न भी होगी, तो संपन्न होने के बाद ये परिवार आपसे कैसे संपर्क कर पाएगा? सतगुरुदेव जी के द्वारा एक कार्ड बनवाया गया है अन्नपूर्णा मुहिम का, ये आप दिखा सकते हैं दर्शकों को। इस पर ये नंबर दिए गए हैं। जब भी भाई साहब का कोई सामान ये ख़त्म होगा या किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो भाई साहब सतीश जी इन नंबरों पे फ़ोन करके राशन मंगा सकते हैं। मैं सतीश जी, ये भाई साहब ये कार्ड है जो सतगुरुदेव जी के द्वारा बनाए गए हैं। इन नंबरों पे आप फ़ोन करके जब भी आपको किस चीज़ की आवश्यकता हो, राशन संपन्न हो, तो आप फ़ोन करेंगे तो आपको राशन पहुँच जाएगा जी। सर, अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य क्या है? सतगुरुदेव जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसका उद्देश्य है कि समाज के अंदर जो आपसी भाईचारा है, सहयोग है, उसकी भावना उत्पन्न हो, उसका संचार हो, कि लोग एक दूसरे के सतगुरुदेव जी से प्रेरणा पा करके एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आएँ। सर, अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, सर ये कैसे संभव है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म इस समय इस पृथ्वी पर अवतरित हैं, और सतगुरुदेव जी जब सतलोक में जो उनका निज धाम है वहाँ पर रह के असंख्य ब्रह्मांडों का पालन पोषण करते हैं, क्योंकि सतगुरुदेव जी बताते हैं कि सब कंगाल लोग हैं, सब कुछ वहीं से आ रहा है, इन लोग को चलाने के लिए भी वहीं से लेकर के आते हैं। तो अब पूर्ण परमात्मा इस पृथ्वी पर अवतरित हैं, तो परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी डिक्शनरी में मतलब नामुमकिन असंभव नाम का शब्द नहीं, क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा वाले काम करते हैं। उनकी शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जितने भी असंख्य ब्रह्मांड है उसमें, उसे कण कण में व्यापक है। सर, ये विचार कैसे आया? एक दिन सतगुरुदेव जी समाचार पत्र पढ़ रहे थे, तो परमात्मा ने समाचार पत्र में पढ़ा कि एक परिवार था जो उसका मुखिया था, वो बीमार था। उसने अपने बच्चों सहित भूख और गरीबी से तंग आकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि बीमार होने के कारण कोई कार्य नहीं कर पा रहा था। भूख और लाचारी इतनी थी कि उसे अपने बच्चों सहित आत्महत्या करनी पड़ी। जब सतगुरुदेव जी ने समाचार को पढ़ा तो सतगुरुदेव जी के हृदय में बहुत आघात पहुंचा, बहुत दुख हुआ उनको, क्योंकि सभी उन्हीं के बच्चे हैं, पूर्ण परमात्मा के सभी बच्चे हैं। तो सतगुरुदेव जी ने उसी दिन सभी आश्रमों में वकीलों के माध्यम से संदेश पहुँचाया कि इस तरह का कोई भी परिवार आपके आसपास, आपकी कहीं मोहल्ले में, गांव में, शहर में, कहीं पर मिले तो उसको सर्च करके उसकी सहायता की जाए। कोई भी इस तरह की परिस्थिति, आत्महत्या की या भूख गरीबी से कोई तंग, लाचार, मजबूर ऐसा परिवार ना हो और ये आत्महत्या जैसी घटना दोबारा घटित ना हो, तो उनका पूर्ण रूप से सहयोग किया जाए। इस तरह से सतगुरुदेव जी ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की। सर, जन कल्याण के लिए और क्या क्या मुहिम संत रामपाल जी महाराज और क्या क्या कार्य कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सतगुरुदेव जी ने पिछले दिनों पूरे हरियाणा प्रांत में बाढ़ का दृश्य था, बाढ़ग्रस्त था पूरा हरियाणा प्रांत। लगभग 500-550 से अधिक गांव में सतगुरुदेव जी ने पाइप दिए, कहीं 10,000 फुट, कहीं 20,000 फुट, कहीं पे जितनी भी उनको मोटर की ज़रूरत थी, चाहे 5 की, चाहे 4 की, चाहे 5 की, चाहे 10 की, कितनी भी मोटर की उनको ज़रूरत थी, मोटर दिए। पाइपों को जोड़ने के लिए सामान दिया, कहीं पर जनरेटर का प्रबंध भी किया, बिजली की तारें इत्यादि सब कुछ सतगुरुदेव जी ने दिया। इसके अलावा सतगुरुदेव जी अनेकों समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं। जब भी सतगुरुदेव जी के आश्रमों में समागम होते हैं, वहाँ पर ब्लड कैंप लगाए जाते हैं। हज़ारों जो है ब्लड यूनिट दान की जाती है, जो कि ज़रूरतमंद लोगों के काम आती है, लोगों का जीवन रक्षा होती है उस ब्लड से। और सतगुरुदेव जी एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जो पूर्णतः साफ, स्वच्छ, भ्रष्टाचार, दुराचार इत्यादि सभी व्यसनों से मुक्त है, क्योंकि सतगुरुदेव जी से जो भी नाम दीक्षा प्राप्त करता है वो सभी तरह के मांसाहार और नशे का त्याग कर देता है। सतगुरुदेव जी दहेज रहित समाज का निर्माण कर रहे हैं। जब भी सतगुरुदेव जी के आश्रम में समागम होते हैं तो वहाँ पर सैकड़ों शादियाँ की जाती हैं, जिसमें ना तो 1 रुपये का दहेज लिया जाता है और ना ही दिया जाता है। इसके अलावा सतगुरुदेव जी ब्लड कैंप के अलावा नेत्र चिकित्सा के कैंप लगा रहे हैं, दांतों की चिकित्सा के कैंप लगवा रहे हैं, वृक्षारोपण करवा रहे हैं, स्वच्छता को लेकर के बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं।
अनेकों ऐसे समाज कल्याण के कार्य हैं जो सतगुरुदेव जी ने मतलब कि पूरी अपनी संगत है जिनको आदेश दे रखे हैं, और उन्हीं के आदेश से सभी कार्य चल रहे हैं, सतगुरुदेव जी के आदेश से। दर्शकों, आप फ्लैक्स के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, ये तमाम वो सुविधाएं हैं जो एक आम नागरिक, आम व्यक्ति जो इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक भागदौड़ भरी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। ये तमाम सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार तक पहुंचाई जा रही हैं। लाखों ऐसे परिवार हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने गोद लिए हैं, और हर महीने, हर 15 दिन में उनके पास ये राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है अपने शिष्यों के द्वारा। दर्शकों, महान है ऐसे संत जिन्होंने ऐसी महान मुहिम का उद्गम किया, वो महान है उनके शिष्य जो ऐसी मुहिम को आगे बढ़ाने में संत रामपाल जी महाराज का सहयोग कर रहे हैं। ऐसे महान संत के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम। दर्शकों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ज़रूरतमंद परिवार के पास अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब